आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जलवा अभी भी बरकरार है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है, हिंदुस्तानियों के दिलों में भी कमाल का असर दिखा रही है। और शायद इसी असर का असर है कि 1990 में घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के जुर्म की फाइल फिर से खुल गई है। आतंकी बिट्टा कराटे ने एक चर्चित इंटरव्यू में कहा था कि उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का मौत के घाट उतार दिया था। आतंकी बिट्टा कराटे ने सबसे पहले अपने ही दोस्त कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू को जान से मार दिया था। सतीश टिक्कू उसका दोस्त था। सतीश के घर बिट्टा का आना जाना, खाना पीना सब होता था, लेकिन पाकिस्तानी परस्त लोगों के संपर्क में आने के बाद बिट्टा ने यहां तक कह दिया था कि कश्मीर की आजादी के लिए तो वो अपनी मां और भाई का भी गला काट देता। लेकिन अब एक बार फिर पीड़ित कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के परिवार ने कोर्ट में अर्जी दायर की है। इससे भी बड़ी बात की अदालत इस जघन्य अपराध पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देर रात तक सिनेमाघरों में भीड़ लगी रहती है और जो भी सिनेमाघरों से बाहर निकल कर आता है उसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दिखता है। इस फिल्म के बाद पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की आवाज उठी। इसी बीच इस फिल्म में दिखाया गया था कि इस बिट्टा कराटे की किस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ खून का खेल खेलता है। लोगों ने जब स्क्रीन पर बिट्टा कराटे को जाना तो घर आकर भी बिट्टा कराटे के असली रूप को पहचानने की होड़ लग गई। लोगों ने बिट्टा कराटे के खूंखार चेहरे को देखा और सवाल करने लगे कि क्या ये इंसान अभी भी जिंदा है। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। हालांकि फिल्म के बाद बिट्टा कराटे के खौफनाक चेहरे को सबने पहचान लिया और अब बारी है अदालत की, ताकि अदालत भी इसके उस चेहरे को पहचान सके। सतीश टिक्कू के परिवार की अर्जी पर श्रीनगर की अदालत में सुनवाई हुई। याचिका से संबंधित सारी जानकारी कोर्ट में पेश की गई। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। उस पर आरोप है कि उसने 31 साल पहले सतीश टिक्कू की हत्या की और फिर कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। उसने टीवी पर कई बार हत्या की बात को कबूला है। बिट्टा कराटे 1987 से 1988 के वक्त एलओसी पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। वहां पर बिट्टा कराटे ने पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग ली और पोस्टर बॉय बनकर वापस हिंदुस्तान आया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए यहां के युवाओं को गुमराह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 1971 की जंग में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाह रहा था, लेकिन सामने से नहीं, क्योंकि उसकी तो औकात नहीं है। एक बार फिर सरेंडर करना पड़ेगा तो फिर कश्मीर के मुस्लिमों को सॉफ्ट टारगेट बनाया और यहां साजिश के तहत जंग छेड़ी गई। कश्मीर की आजादी के नाम पर इन युवकों के हाथों में हथियार थमाए गए। ऐसा कहा जाता है कि बिट्टा और उसके साथ पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने वाले कश्मीरी युवकों का यह पहला बैच ही था। बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद डार वो शख्स है जिसे कश्मीरी पंडितों का कसाई कहा जाता था। बाद में बिट्टा ने राजनीति की राह पकड़ी और शांति की बातें करने लगा। कश्मीर की घाटी में हथियार उठाने वालों की शुरुआती लिस्ट में बिट्टा का नाम आता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का हिस्सा बनने के बाद बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों का जमकर खून बहाया। उसे पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी कि POK जाकर आतंकी ट्रेनिंग ली। 1990 में जब घाटी से पलायन शुरू हुआ तो उसके पीछे बिट्टा का खौफ बड़ी वजह थी। उसने कैमरे पर कबूल किया कि कैसे उसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की और ऐसा करने के लिए उसे टॉप कमांडर्स से ऑर्डर दिए जाते थे। बिट्टा ने सबसे पहले अपने दोस्त और नौजवान कारोबारी सतीश कुमार टिक्कू को मौत के घाट उतारा। टिक्कू को उसके घर के सामने गोलियों से भून दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि बिट्टा श्रीनगर की सड़कों पर घूमा करता था और कश्मीरी हिंदू नजर आते थे, पिस्टल निकालकर मार देते थे। 1991 के एक टीवी इंटरव्यू में उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की बात कबूली थी। उसने ये भी कहा था कि हो सकता है 30-40 से ज्यादा पंडित मारे गए हों। कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़कर भागने के बाद 22 जनवरी 1990 को
सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद डार को श्रीनगर से अरेस्ट किया। उस वक्त उस पर 20 मुकदमे चलाए गए। अगले 16 साल बिट्टा ने हिरासत में ही गुजारे। 2006 में उसे टाडा कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टा को रिहा करते समय अदालत ने टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत देने में नाकामयाब रहा। एक जानकारी के मुताबिक बिट्टा को सबसे पहले साल 1990 में गिरफ्तार किया गया था और 16 साल तक यानी कि साल 2006 तक जेल में रहना पड़ा, मगर उसके बाद बिट्टा को जमानत मिल गई और फिर ये खुलेआम घूमता रहा। सबूतों के अभाव में 2006 में टाडा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। 2006 के वक्त भी कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजों का आतंक होता था। बिट्टा को वहां पर पोस्टर बॉय की तर्ज पर जाना जाने लगा। जेल से छूटने के बाद बिट्टा ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दामन थाम लिया। इसके बाद बिट्टा को एनआईए ने साल 2019 में भी गिरफ्तार किया था। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा श्रीनगर का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो करीब 20 साल की उम्र में आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया था। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी उसे पाक अधिकृत कश्मीर ले गया, जहां उसकी 32 दिनों की ट्रेनिंग हुई। पुलवामा हमले के बाद बिट्टा को 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया था और इसके बाद केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया था। फिर कई अलगाववादी नेताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में डाला गया। जमानत से पहले जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बिट्टा को गिरफ्तार किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसके बाद जांच एजेंसियों ने बिट्टा के मामले को कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, जिसके आधार पर उसे 2006 में जमानत मिल गई। बिट्टा ने कहा कि उसे पाकिस्तान ने धोखा दिया क्योंकि उससे कहा गया था कि जब आतंकवादी कश्मीर में विद्रोह करके उसे अंदर से कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान हमला करके आजाद करवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने कहा कि गोली बारूद और खून खराबे से सरकार को झुका पाना नामुमकिन है, इसीलिए आतंकियों को समर्पण करके सरकार से बात करनी चाहिए। बिट्टा ने आगे ये कहा कि वैसे भी आतंकवादी कश्मीरी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर वसूली कर रहे हैं। बिट्टा से जब पूछा गया कि उसे कैसी सजा मिल सकती है तो उसने कहा कि उम्र कैद या फांसी हो सकती है। जब पूछा गया कि ज्यादा क्या चांस हैं तो उसने कहा मेरे हिसाब से मुझे फांसी होगी जो मुझे मंजूर है। तो आज की सुनवाई में बिट्टा के वकील ने बड़ा गेम खेला और सुनवाई टालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट भी सख्ती से पेश आ रही है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि बिट्टा के खिलाफ जितने केस चल रहे हैं पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए, उसके किस किस से संबंध रहे हैं उसका भी पूरा रिपोर्ट और खाका तैयार किया जाए और इन सभी दस्तावेजों के साथ 16 अप्रैल को हाजिर हुआ जाए। यानी अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। ये एक बड़ी जीत है। जीत है कश्मीरी हिंदुओं की, जीत है कश्मीरी पंडितों की, जीत है उन परिजनों की जिन्होंने अपनों को खोया है और जीत है जम्मू कश्मीर की। लेकिन यहां सवाल यह है कि कोर्ट तो सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, वो भी श्रीनगर कोर्ट, लेकिन क्या श्रीनगर में बिट्टा के खिलाफ कोई गवाही या सबूत देना चाहेगा? क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा रहेगा, इसीलिए इससे बेहतर होता कि इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता और इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों की पेशी होती। तब और भी बहुत कुछ खुलकर सामने आता और इस कसाई की करतूतों के साथ साथ वहां की सरकार की भी पोल खुलती। फारूक अब्दुल्ला और यासिन मलिक के चेहरे से भी नकाब हटता और सच्चाई हिंदुस्तान के सामने होती, पूरी दुनिया के सामने होती। खैर, सच्चाई तो सभी जानते हैं, लेकिन अब इंतजार है कि कोर्ट के सामने, कोर्ट के जरिए देश के सामने सच्चाई सामने आए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।